हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपूर्ण दिसंबर 2023 करंट अफेयर। दिसंबर मंथली करंट अफेयर्स 2023 को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दिसंबर माह के जितने भी करंट अफेयर रहे हैं दोस्तों, वह सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, हम आपके संपूर्ण दिसंबर माह के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आर ललितांबिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी आर ललितांबिका ये है दोस्तों, इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि बी आर ललितांबिका इसरो की वैज्ञानिक हैं और यह गगनयान मिशन मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना वाला जो आपका गगनयान मिशन है दोस्तों, उसकी निदेशक भी हैं, याद रखिएगा। तो यह आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी आर ललितांबिका। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल में एट द कैंप बनने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनीषा पाड़ी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसे केरल में किए हैं। केंद्रीय जो मंत्री है दोस्तों आपके नितिन गडकरी, या कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो यह आपके सड़क जो आपका परिवहन मंत्रालय है, ठीक है, उसको संभाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 49वां। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में भारत को 49वां स्थान मिला है। इसे जारी कौन करता है दोस्तों? तो इसे जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और यह टोटल कंट्री कितनी रही इसमें? तो इसमें टोटल कंट्री आपकी 64 रही है। टॉप पे यूएस से रहा है और भारत की रैंक 49 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ आपकी रमेश बाबू। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है वैशाली रमेश बाबू, यह भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। अब यह कौन है दोस्तों? यह आपकी आर प्रज्ञानंद की बहन है दोस्तों, वैशाली रमेश बाबू। और यह भाई बहन की जोड़ी दोनों आपकी शतरंज प्लेयर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने फीफा अंडर 17 विश्व कप में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर जीत हासिल की है। तो याद रखिएगा, जर्मनी फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का विजेता रहा है। वहीं अगर बात करें हम जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी। दोस्तों ये है शीतल देवी, इन्हें रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन में 2023 के सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम बात करें शीतल देवी के बारे में, तो शीतल देवी आर्चरी से संबंधित हैं, याद रखिएगा, तीरंदाजी से संबंधित हैं शीतल देवी। यह एक पैरा एथलीट हैं। अगर बात करें कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो यह जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं आपकी शीतल देवी। यह इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इनके दोनों हाथ नहीं है दोस्तों, पैर से आपके उसको पकड़ के और तीर चला रही हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिरसेट 2 किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसे किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसे लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिरसेट 2 को लॉन्च किया है। बात करेंगे हम चीन के बारे में, तो चीन के साथ हमारा कौन सा सैन्य अभ्यास होता है ये बताइएगा? तो चीन के साथ हमारा हैंड टू हैंड सैन्य अभ्यास होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा क्या है? तो रेनबिम्बी या फिर युआन यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है चीन के? तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में यूएन
HCR नॉनसेंस शरारती पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्लाही मायर। दोस्तों ये है अब्दुल्लाही मायर, इन्हें UNHCR नॉनसेंस शरारती पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में आपराधिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल में अभी समलैंगिक विवाह हुआ दोस्तों, ट्रांसजेंडरों का भी विवाह हुआ है आपका। यह समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश बन चुका है नेपाल। ठीक है, बात करेंगे नेपाल के बारे में। तो नेपाल, ठीक है, नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और यहाँ के पीएम है कौन? तो यहाँ के पीएम है पुष्प कमल दहल। याद रखिएगा नेपाल से हमारा कितना बाउंड्री सीमा साझा होता है? तो 1751 किलोमीटर आपका सीमा साझा होता है। वही अगर बात करें कि भारत का, ठीक है, भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कुल 5 राज्य। वह कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यह 5 राज्य आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है? तो सिकल सेल एक बीमारी दोस्तों, सिकल सेल और थैलेसीमिया, इसके इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को मंजूरी देने वाला कौन सा बना है आपका देश? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यूके आप इसको मंजूरी दे दिया है। अगर बात करें हम यूके यानी कि दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाती है? उत्तराखंड की राजधानी होती है लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन ने इसे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार आपका पूंजीकरण हासिल किया है 4 ट्रिलियन का। तो याद रखिएगा आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में। इसके अलावा हम बात करें, यह एशिया का सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रही भारत की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका भारतीय आवास परियोजना का संबंध है वह किससे दोस्तों? तो श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाती है? तो श्रीलंका की राजधानी रहती है जयवर्धनीपुरे, कोटे और कोलंबो। अगर हम बात करें कि यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है, तो रानिल वीर विक्रम सिंघे आपके श्रीलंका के क्या है? राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा दिनेश गुणवर्धने जो हैं वह श्रीलंका के क्या है? तो वह प्राइम मिनिस्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, श्रीलंका के साथ हमारी कौन सी सैन्य अभ्यास होती है? तो श्रीलंका के साथ हमारी कौन सी सैन्य अभ्यास होती है दोस्तों? तो मित्र होती है। ठीक है, कौन सी होती है आपकी? एक तो होती है आपकी मित्र शक्ति। ठीक है, मित्र शक्ति होती है, मित्र शक्ति। इसके अलावा दूसरी होती है आपका स्लाइनेक्स। ठीक है, स्लाइनेक्स। ये 2 आपकी सैन्य अभ्यास श्रीलंका के साथ हमारी आयोजित होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। या प्रतिवर्ष एड्स के लिए जागरूकता फैलाना 1 दिवस को आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। वहीं बात करें एड्स का जो वायरस है उसका क्या नाम है? तो HIV के कारण आपका एड्स होता है। अगर वही बात करें हम कि 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व आपका मृदा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है मानव की रक्षा के लिए। ठीक है, और 26 दिसंबर की बात करें तो 26 दिसंबर को आपका वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, बिहार जो है दोस्तों यह आपका मिशन दक्ष लॉन्च करने वाला है। यह जो आपके शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं उनको कोई एक टीचर उसे गोद लेगा और उसे मिशन दक्ष के तहत उसे जो कमजोर विद्यार्थी है उसे पढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में नए सौर मंडल की खोज किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नासा इज द राइट आंसर। नए सौर मंडल की खोज नासा ने की है। अगर नासा की बात करें तो नासा क्या है दोस्तों? नासा आपका
अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है। और नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा का क्या नाम है पूरा दोस्तों? तो जो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी नासा की? तो नासा की स्थापना की गई है आपका 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो 5वां आपका वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है वह कहाँ पे है दोस्तों? तो केरल में आपका केरला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 प्रारंभ हुआ है कहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा यह नागालैंड में। आप सभी जानते हैं नागालैंड का यह त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। यह आपके 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह 10 दिवसीय त्यौहार है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क जीवाश्म कहाँ मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान के जैसलमेर में 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क का जीवाश्म मिला है। जहाँ पे समुद्र हुआ करता है वहाँ पे आपको यह शार्क मिलेंगे, लेकिन जैसलमेर में क्यों मिले हैं? तो जैसलमेर में पहले टेसियस सागर हुआ करता था और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका मिला है क्या? तो आपका 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क, ठीक है। पहले यहाँ पे टेसियस सागर हुआ करता था। चलिए यहाँ पे आपका थार मरुस्थल भी है, तो यहाँ पे आपका मिला है क्या? आपका जीवाश्म मिला है किसका? तो शार्क का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में COP 28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसे जारी किसने किया है? तो इसे जारी किया है सऊदी अरब ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है रियाद और यहाँ की जो मुद्रा है वह है रियाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इसमें विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 49वां मिला है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही ने आपने देखा होगा कि एक मिचोंग चक्रवात आया था जिसने कई राज्यों में आपके बाढ़ की संभावना बना दी। कई चक्रवाती तूफान, कई आपके नुकसान हुए हैं। तो जो यह मिचोंग चक्रवात आया था इसे म्यांमार ने नाम दिया, ठीक है। बंगाल खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम म्यांमार ने दिया है। अगर हम बात करें म्यांमार के बारे में तो म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है नायपीता, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा है क्यात। म्यांमार को पहले वर्मा के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपका है विश्व में, ठीक है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर को आपका विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके हरियाणा में अभी हाल ही में आपके पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण किया गया है। हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम बात करें हम हरियाणा में, तो हरियाणा में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? तो याद रखिएगा ISA, ठीक है। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एलायंस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो आपका मुख्यालय है वह हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है, याद रखिएगा। एकमात्र आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय आपके भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा देवस्थली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए है दोस्तों प्रेरणा देवस्थली। यह भारतीय नौसेना की युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली ऑफिसर बनी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में भारत के किस देश को कच्चे तेल से आयात शुरू किया है? तो भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात शुरू किया है? तो वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला से भारत ने कच्चे तेल का आयात करना शुरू किया है। और वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला भी चर्चा में है। तो वेनेजुएला की राजधानी हो जाती है कराकस, ठीक है। क्या हो जाती है यहाँ पे?
कराकस इसकी कैपिटल हो जाती है और यहाँ की करेंसी क्या है, तो बोलीवियर, ठीक है, बोलीवियर यहाँ की करेंसी है, याद रखिएगा, वेनेजुएला का। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में एंड्री राजोएलिना, ठीक है, एंड्री राजोएलिना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह यहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं एंड्री राजोएलिना। और अगर हम बात करें मेडागास्कर के बारे में, तो मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप आपका मेडागास्कर है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ देखने को मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह मिला है कहाँ पे दोस्तों, तो यह मिला है आपके यूएसए में, ठीक है, यूएसए में मिला है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएसए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाइट लंग सिंड्रोम बच्चों में देखने को मिला है या यूएसए में मिला है। देखिए अगर बात है यूएसए की, तो यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, और यहाँ की जो महिला राष्ट्रपति है कमला हैरिस, यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके भूजल वृद्धि वाला राज्य है यह पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो सब अंडर मेट्रो पहली बार कहाँ चला गया था, आपके पश्चिम बंगाल में ही, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है यहाँ के सीवी आनंद बोस। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका किसे दोस्तों, तो राइट आंसर कंचन देवी को। यह है कंचन देवी, यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। कंचन देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दोस्तों हम सारे आपके जो दिसंबर माह के करंट अफेयर हैं वह सारे हम दिसंबर माह के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। यह आपके मंथली करंट अफेयर होने वाला है दोस्तों, तो आप सबके लिए वीडियो काफ़ी खास हो रही है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो दोस्तों यह आपके अमित शाह जी हैं, ठीक है। अमित शाह ने कहाँ पे किया है दोस्तों, तो माटी कला महोत्सव का जो आपका उद्घाटन है वह कहाँ पे किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अमित शाह क्या है दोस्तों, वर्तमान में अमित शाह है वर्तमान में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, याद रखिएगा। चलिए गुजरात में हुआ है आपका माटी कला महोत्सव, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी हो जाती गांधीनगर, यहाँ के सीएम हो जाते भूपेंद्र भाई और यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में द हम्पदीती विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो द हम्पदीती विश्व युद्ध का जो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है वह अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है दोस्तों पेमा खांडू यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा युद्ध यहाँ पे किया जाता है आपका, तो मुखौटा नृत्य, इसके बाद आपका युद्ध नृत्य यहाँ पे प्रचलित है, और नामदफा नेशनल पार्क आपके अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह वहीं डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व कप चैंपियनशिप 2023 का प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है कहाँ पे दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यह हुआ है आपके कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप आयोजित किया गया है 2023 में। बात करेंगे कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक की राजधानी हो जाती है बेंगलुरु, जहाँ पे आपके इसरो का मुख्यालय स्थित है, और यहाँ के जो सीएम है यह है आपके सिद्धारमैया और यहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो दोस्तों यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसे शामिल किया है? तो गरबा नृत्य को। इसके अलावा पहले राजस्थान की कालबेलिया भी शामिल हो चुकी है, ठीक है। आपका दुर्गा पूजा भी शामिल किया गया था, लेकिन अब आपके अमूर्त विरासत में आपका गरबा को भी शामिल कर लिया गया 2023 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टेलर स्विफ्ट को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है? तो यहूदियों से है, याद रखेगा। यहूदी लोग हनुक्का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। इसमें आपके 10 दिवसीय त्यौहार है और इसमें आपके कैंडल को जलाकर जो आपका यहूदी लोग होते हैं वह हनुक्का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नेहोम पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सविता लाडेज, ठीक है। प्रोफेसर सविता लाडेज को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नेहोम पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मालदीव, ठीक है। मालदीव इज द राइट आंसर। मालदीव दोस्तों अभी हाल ही में जल विज्ञान समझौते को रद्द कर दिया है। बात करेंगे अगर हम मालदीव के बारे में, तो मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है? मालदीव की राजधानी हो जाती है माले, और यहाँ की जो मुद्रा है वह है मालदीवियन रुपया। अभी हाल ही में यहाँ के जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, नए जो नियुक्त किए गए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, उन्होंने जल विज्ञान समझौते को रद्द कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका ऑफिस है, कार्यालय है, वह डायमंड बोर्स बन चुका है और यह कहाँ पे? सूरत में इसका उद्घाटन हुआ है। सूरत कहाँ? गुजरात में। यहाँ पे हीरे के जो व्यापारी होते हैं दोस्तों, वह यहाँ पे आके अपना हीरा जो होता है वहाँ पे आपका इधर आपका जो कार्य वहाँ के काम करता है, वह लोग यहाँ पे अपना बिजनेस करने वाले, ठीक है। बात करेंगे अगर हम इससे पहले क्या हुआ करता था, तो दुनिया का जो पहले आपका डायमंड बोर्स बन चुका जो कि भारत में स्थित है। इससे पहले पेंटागन हुआ करता था जो कि यूएसए में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में विजय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 16 दिसंबर को, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को आपके जो पूर्वी पाकिस्तान था, उससे पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके आपका क्या बनाया गया? आपका बनाया गया क्या? तो बांग्लादेश बनाया गया, याद रखिएगा। इसमें पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए थे, तो विजय दिवस आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत की तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा, याद रखिएगा इसका नाम बाराकूडा, यह कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो यह हुई है आपके केरल में। केरल में यह भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव है बाराकूडा, या केरल में लॉन्च हुई है। और बाराकूडा इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे एक मछली की प्रजाति का नाम है बाराकूडा, इसलिए इसका नाम बाराकूडा नाम रखा गया इस नाव की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में पुरुष वर्ग में ITF, ठीक है, ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इन्हें ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह 8वीं बार यह पुरस्कार को जीते हैं। अगर हम बात करें नोवाक जोकोविच की, तो नोवाक जोकोविच जो है आपके सर्बिया से बिलोंग करते हैं, या टेनिस प्लेयर हैं। अगर बात करें जो टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम होता है, उसमें से 3 जो ग्रैंड स्लैम है वह आपके नोवाक जोकोविच ने ही जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस है दोस्तों, यह मनाया गया आपका 18 दिसंबर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया, तो आपका जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वह कब मनाया जाता है? वह आपके 9 जनवरी को मनाया जाता है भारत में, जो कि जब आपके 9 जनवरी 1915 में आपके महात्मा गांधी ने भारत वापसी की थी, तब से आपका प्रवासी दिवस आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने UAE को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2023 का विजेता बन चुका है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
कि हाल ही में सर्वोदय मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये है सर्वोदय मंदिर दोस्तों, और इसका उद्घाटन जो हुआ है यह हुआ है आपके वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सर्वोदय मंदिर का उद्घाटन हुआ है। यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार का मेडिटेशन सेंटर है। ठीक है, मेडिटेशन सेंटर है यानी ध्यान केंद्र है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स है दोस्तों, इसमें पहले संस्करण की पदक तालिका में हरियाणा टॉप पे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रही गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है, गेलफू जो स्मार्ट सिटी परियोजना है उसका संबंध भूटान से है। बात करेंगे अगर हम भूटान के बारे में, तो भूटान आपका गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक आपका स्वच्छ और जो पर्यावरण रहित, ठीक है, पर्यावरण रहित आपका क्या बनाने वाला है? एक शहर बनाने वाला है। अगर बात करें भूटान की, भूटान के राजा हैं नामग्याल वांगचुक, और यहाँ भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, याद रखिएगा। एक गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध आपके भूटान से है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिम्पिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन ने दोस्तों डार्क मैटर के लिए सबसे गहरी, पृथ्वी पर सबसे गहरी जिम्पिंग भूमिगत प्रयोगशाला लैब की स्थापना की है। अगर बात करें डार्क मैटर क्या होता है, डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ होता है दोस्तों जो आपके प्रकाश के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, जो आपका न तो यह प्रकाश अवशोषित करता है न यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, डार्क मैटर। ठीक है, तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मिस्र के। ठीक है, तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए अब्देल फतेह अल सीसी, और इन्हीं के द्वारा, ठीक है, बात करेंगे हम मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो मिस्र की जो राजधानी वह है काहिरा, और यहाँ की मुद्रा है आपका क्या? तो यहाँ की मुद्रा है पाउंड। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो मिस्र के अब्देल अल फतेह अल सीसी या तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, इनके द्वारा भारत के जो आपके पीएम है, ठीक है, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ मिस्र के ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है आपके प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिचेल स्टार्क। दोस्तों ये है मिचेल स्टार्क, यह ऑलराउंडर है ऑस्ट्रेलिया के, और इन्हें किसने खरीदा है? तो इन्हें खरीदा है आपका केकेआर ने। ठीक है, केकेआर ने इन्हें खरीदा है मिचेल स्टार्क को। और कितने रुपए में दोस्तों? कितने? तो यहाँ पे याद रखिएगा, इन्हें खरीदा गया है 24.57, ठीक है, 24.57 करोड़ रुपए में मिचेल स्टार्क को खरीदा है। किसने? केकेआर ने खरीदा है, याद रखिएगा। आईपीएल के सबसे महंगे, आज तक के इतिहास में अब तक के जितने भी महंगे खिलाड़ी बिके हैं, यह मिचेल स्टार्क सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बिक चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स आपके तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन आउल से सम्मानित किया है आपका श्रीलंका ने। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल को, यह आपके थल सेना, नौसेना और वायुसेना, यह तीनों दिख रही है, और इनको गोल्डन आउल से सम्मानित किया है श्रीलंका ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? यह क्रिकेट से संबंधित है। अगर हम बात करें ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, कौन कौन सी ट्रॉफी? तो ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, यह सभी किससे संबंधित है आपके? यह
क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, आनंद विवाह अधिनियम। इसके द्वारा क्या होने वाला है दोस्तों, सिखों की शादी जो हुआ करती है वह आनंद विवाह अधिनियम के तहत अब होगी। पहले क्या हुआ करता था, जो आपके सिखों की शादी थी वह आपके हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हुआ करता था, लेकिन अब आनंद विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया है आपके जम्मू कश्मीर में। अब जो सिखों की शादी होगी वह आपके आनंद विवाह अधिनियम के तहत ही होगी। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो आपका यहाँ पे कौन सा झील स्थित है दोस्तों, यहाँ पे आपका उलर झील, जो कि भारत के सबसे मीठे पानी का झील है। उलर झील आपका यहाँ पे स्थित है। डल झील यहीं पे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपका लवेंडर उत्सव, ठीक है, लवेंडर उत्सव, ट्यूलिप उत्सव, यह सभी आपके कहाँ पे मनाया जाता है, आपके जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इसरो ने चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2028 में। ठीक है, वर्ष 2028 में चंद्रमा के नमूने वापस लाने के लिए आपका चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, ठीक है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो यह 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और यह पहुंचा कब था? तो 23 अगस्त को यह पहुंचा था। ठीक है, 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को अब कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका 23 अगस्त को मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, इन दोनों को आपका मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। ठीक है, और यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों, यह खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। और यह आपके 4 वर्षों में प्रदर्शन किए गए जो प्रदर्शन किए रहते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले क्या नाम हुआ करता था? पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे, इसमें कुल 25 लाख आपकी इनामी राशि दी जाती है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यह जो आपका 26 जनवरी आने वाला है, इसमें 75वां गणतंत्र दिवस होगा आपका। तो 2024 में जो 75वां भारतीय गणतंत्र दिवस होगा उसमें मुख्य अतिथि कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा किसे निलंबित किया गया है? तो अभी सभी जानते हैं, आप सभी चर्चा में रही भारतीय कुश्ती महासंघ। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ को अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया। बात करेंगे हम खेल मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? तो युवा खेल मंत्रालय जो है, खेल मंत्रालय एवं युवा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में अनुराग सिंह ठाकुर खेल एवं युवा मंत्री हैं। ठीक है, उनके द्वारा कुश्ती महासंघ को रद्द कर दिया गया है। अभी हाल ही में यहाँ के नवनिर्वाचित जो संजय सिंह थे दोस्तों, संजय सिंह को भी आपका डिसमिस कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी कुश्ती महासंघ को आपका खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है शीतल देवी जी को। शीतल देवी कौन है दोस्तों? यह आपके आर्चरी से संबंधित है और यह एक पैरा एथलीट है दोस्तों, और इनको यह मिला है आपका सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार। ठीक है, शीतल देवी इज द राइट आंसर। तो यह जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।